नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज से मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूं। 2-3 दिन से 4 दिन से मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा हूं, तो इसकी मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। व्यस्तता की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था, ठीक है। मैं जो कुछ सिखाने बताने की कोशिश करता हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। ये डिस्क्लेमर होगा सबसे पहले, जान लीजिए। आज मैं स्कैल्पिंग लाइव करके दिखा रहा हूँ आपको, छोटा सा। रीज़न ये है कि स्कैल्पिंग में क्या इमोशन कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो मैंने क्या 120 क्वांटिटी मैंने बाइंग की हुई है, वो भी बैंक निफ्टी को। तो अब देखिए, मेरा लॉजिक फिक्स है। मेरा लॉजिक क्या इसमें फिक्स है कि अगर 1 लाट पे मैं 300 रुपये का रिस्क लेना चाहूँगा तो 8 लाट पे कितना होगा, 8 त्रिक 2400, राउंड फिगर 2500 मान के चलते हैं। अगर हम 2500 का रिस्क लेने के लिए बैठे हैं तो 3500 मार्केट से एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मुझे मार्केट से 3500 रुपये का टारगेट मिल जाना चाहिए। ये 2 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम के 2 मिनट और 3 मिनट का कम्बिनेशन टाइम फ्रेम है। और 620 फार्मूला जब बना हुआ है, एक्टिवेट हुआ है, उसी हमने स्कैल्पिंग किया हुआ है। सीखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में RSK ट्रेडिंग एकेडमी का ऐप का लिंक मिल जाएगा। बाकी डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आप स्टॉक का लिंक मिल जाएगा, चाहे तो खुलवा के मुझसे पर्सनल जुड़ सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर। तो इमोशन देखिए कि होता क्या है ना, कि अब देखिए यहाँ से मुझे पता है ये 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2500 जैसे ही ये क्रॉस करेगा मेरी उंगली सेल पे दब जाएगी। ये मेरा लॉजिक है। अब सेम कंडीशन में जब तक ये 2500 स्टॉप लॉस नहीं होता। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या ज़रूरी है 2500 का ही होगा? नहीं। अब किस स्विंग को देखते हुए मैंने स्टॉप लॉस बनाया हुआ है, उस स्विंग की बात कर लेते हैं। अब मेरे सामने चार्ट लगा हुआ है, हालांकि मैं इसमें मोबाइल पे शूट कर रहा हूँ, तो चार्ट में ऑलरेडी लैपटॉप में देख पा रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मैं चार्ट में कौन सा स्विंग देख रहा हूँ कि इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो मैं यहाँ से एग्ज़िट कर जाऊँगा। तो सिंपल सा तरीका, वहीं तक के लिए बैठे रहेंगे। और जो मेरा स्टॉप लॉस निकल के आता है 1 लाट पे 300, लगभग 300 रुपये का आ रहा है। तो 8 लाट मैंने बाइंग किया हुआ है। तो देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है और अपनी इमोशन पे कंट्रोल कैसे करते हैं लोग। इसके पीएनएल देख के ना घबराते हैं। तो मैं आज पीएनएल का ही सीन दिखा रहा हूँ कि छोटी सी क्वांटिटी से कैसे इस स्कैल्पिंग की जाती है। दिन भर में 3-4 स्कैल्पिंग मैं कर देता हूँ और मेरा काम भर का हो जाता है। मैं जो सोच के बैठा रहता हूँ वही मुझे चाहिए भी होता है। तो इस कंडीशन में इंतज़ार करना है, पीएनएल को देखते रहिए अगर आपकी इच्छा कर रही हो तो। हालांकि मैं कभी पीएनएल दिखाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन आज मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग पीएनएल देख के डरते हैं ना, घबराते हैं कि यार इतना अभी देखो, इतना माइनस, ये वो चल रहा है, कुछ नहीं। हमें साफ साफ लगता है, साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये तो मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना पड़ा था, तब मैं पीएनएल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर पा रहा हूँ। नहीं तो मैं पीएनएल वगैरह नहीं देखता। मैं जहाँ पे एंट्री करता हूँ उस स्विंग के नीचे कहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है, वो भी इंडेक्स के चार्ट में नहीं। अगर आप इंडेक्स के चार्ट में ऐसा करोगे तो आपको क्लियर एकदम अंक वाला स्टॉप लॉस नहीं मिल पाएगा। अब जिससे क्या होता है ना कि कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तो बुलिश कैंडल बनने के बाद लोग इंडेक्स के चार्ट देख रहे हैं, उसका हाई ब्रेक हुआ, वो एंट्री मार दिए। अब जिस प्रीमियम को बाइंग करते हैं उस प्रीमियम का चार्ट नहीं देखे। जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंडेक्स के चार्ट में मान लो 5 मिनट में बुलिश एंगल्फिंग बन गया, उसका हाई कट गया, लेकिन जो प्रीमियम आप बाइंग करते हो ना उसका हाई नहीं कटा रहता। इसलिए लोग कहते हैं ना कि जहाँ से मैं लेता हूँ मेरा लॉस ही जाता है। तो लॉस जाने का रीज़न ये है, बैंक निफ्टी में अगर इंडेक्स का ट्रेड करना है, इंडेक्स के चार्ट देख के, तो कम से कम 7-8 पॉइंट से बैंक निफ्टी हाई काटे, 10 पॉइंट के आसपास से, तब जाके एंट्री करना। अगर प्रीमियम दे के चार्ट को अगर ट्रेड करना है तो प्रीमियम के 1-2 पॉइंट 3 पॉइंट से कट जाए, 2 पॉइंट से भी कट जाए, तो आप एंट्री बना सकते हो, आराम से बैठ सकते हो। तो इस कंडीशन में हमें वेट एंड वॉच करना होता है। तो देखते हैं ये रेड वाला माहौल कब तक ख़त्म होता है। नज़दीक तो हैं हम, लेकिन डर लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 2500 आता है, निकल जाएंगे। देखते हैं कब तक 2500 हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि मैं तैयार बैठा हूँ मार्केट को 2500 रुपये देने के लिए। मुझे पता है 1 एसएल होगा, 2 एसएल होगा, मैं ट्रेडिंग बंद कर दूँगा, लेकिन 2 एसएल तक तो लड़ूंगा पक्का। हो सकता है एसएल ना मेरा टारगेट मिल जाए। अब चार्ट में जो मोमेंटम दिख रहा है उस हिसाब से तो लगता है कि टारगेट मिलना चाहिए, लेकिन लो इंट जहाँ पे मेरा एसएल पहुँचने वाला है ना, उसी के थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और नीचे मेरा एसएल लगा हुआ है। मैं सिस्टम में एसएल नहीं फॉलो करता, मैं आपको साफ साफ बता दूं। मैं
सीधा सा फंडा है कि मैं सामने लैपटॉप की स्क्रीन को देखता रहता हूँ। अगर वो वहाँ पे जैसे 3 मिनट टाइम फ्रेम के हाइक पे आज हमने एंट्री किया हुआ है और फिर मुझे लगता है कि 2 मिनट टाइम फ्रेम आके उसका लो छू रही है, तो मैं नहीं काटूंगा। क्यों? क्योंकि 2 मिनट टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया है ना उस समय। उस कैंडल का क्लोजिंग में देखूँ कहाँ वो क्लोज करती है। कभी कभी छूती है 2-4 पॉइंट से छूने के बाद फिर खींच के ऊपर से उड़ जाती है। अगर हम सिस्टम में लगाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये सब आवश्यक जानकारियाँ हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। और एक आवश्यक सूचना बता दूं, इसमें लाइब्रेरी में एक अपने उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में बरई पार मार्केट में एक मैं लाइब्रेरी बनवा रहा हूं। बच्चों को पढ़ने की, सीखने की, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की सारी फैसिलिटी दी जाएगी। तो अगर आप लोकल में कोई हो, समझना चाहें, देखना चाहें तो आके देख भी सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आ जाते हैं पैनल पे। तो देखते हैं कि हमारा एसएल जा सकता है या टारगेट मिल सकता है। अब मुझे लगता है कि 120 वाला आंकड़ा जो है ये 120 वाला, जिसको लोग कभी कभी कहते हैं ना 4-20, 3-20, 5-20, तो 4-20 वाला 420 कहा जाता है। तो 1-20 वाला आंकड़ा मुझे लगता है सही नहीं है। तो मुझे ऐसा करना होगा कि मैं सोच रहा हूँ इसमें से 2 लाट घटा दूँ। एक बार 206-7 ग्रीन में आने के बाद 6-7-8 पहुँचे, क्योंकि मेरी एग्जैक्ट बाइंग प्राइस 206 रुपया है। और एक बार ग्रीन में हो जाए तो 2 लाख को घटा देते हैं, 90 रहेगा। तो होता क्या है ना कि अगर आपके पास 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये भी है ना, तो आप फास्ट स्कैल्पिंग सीख सकते हो। और फास्ट स्कैल्पिंग सीखने के लिए RS के चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, चाहे तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वैसे भी हमारी नई बेसिक टू एडवांस क्लास 1 मार्च से ओपन होने वाली है। जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना हो करवा सकते हैं। एकदम लिमिटेड सीट 10 से 15 सीट की होगी, क्योंकि मैं किसी को म्यूट करके क्लास नहीं देता। मैं सबको अनम्यूट रखता हूँ ताकि सब अपनी क्यूरी, कोई भी सवाल हो डायरेक्ट मुझसे बात करके पूछ सकते हैं। तो देखते हैं टारगेट क्या मिलता है या फिर एसएल। एक चीज़ हमेशा ध्यान में बैठाइएगा, मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ से ट्रेड चाहे कॉल लो चाहे पुट लो, अगर 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 कैंडल में टारगेट मिल गया तो मिल गया, नहीं तो अगर मार्केट साइड में फंसी है, कोशिश ये करना वहाँ से निकलने की। एक बार कुछ चलिए, अब लगता है शुरू हो जाएगा सिलसिला। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ से बुक प्रॉफिट कुछ तो स्कैल्पिंग में इस तरह से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, इस तरीके से मैं करता हूँ। अब मुझे 230 के आसपास तक का वेट करना है। ये रहा हमारा कहानी खल्लास। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये स्कैल्पिंग कैसा लगा आप लोगों को, कैसे एक छोटे से